अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बेटा, आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर जो रिसेंटली हमें रिक्रूटमेंट आई है, तो उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल इकोनॉमिक्स का, तो आज हम वो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्कस सिलेबस जो सिलेबस हमें दिया गया है ये इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है बच्चे को शायद लग रहा है कि ये जो सिलेबस है जैसे हमें दिख रहा है इंडेक्स पे बस इतना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेनली इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमें ज़रूरी ये सिलेबस को डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो हम वन बाय वन टॉपिक देखेंगे कि किस में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेसिकली अगर हम देखेंगे जनरल इकोनॉमिक्स में स्कोप और मेथडोलॉजी जो है, सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें कंज्यूमर को डिमांड करना है, हमें इसमें कंज्यूमर को डिस्कस करना है, और कंज्यूमर के बाद हमें डिस्कस करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। लेकिन जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसके साथ साथ क्या क्या हमें डिस्कस करना है, इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा यूटिलिटी, एक कॉन्सेप्ट है, हमें इसमें यूटिलिटी पढ़ना होगा, और फिर इस यूटिलिटी के टाइप्स पढ़ने होंगे। जैसे हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी एंड जो दूसरा हमारे पास है दैट इज टोटल यूटिलिटी। क्लियर बेटा? इसके बाद हमें यूटिलिटी पढ़ने के बाद इसके दो अप्रोच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच, और दूसरे अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। तो बेसिकली बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ कौन कौन सी टर्म्स रिलेट है। जैसे मैंने इसमें बोला कि यूटिलिटी को डिस्कस करना है, यूटिलिटी के टाइप्स को डिस्कस करना है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। उसके बाद हमें और एक अप्रोच को डिस्कस करना है जिसका नाम है कार्डिनल अप्रोच, और एक अप्रोच को डिस्कस करना है जिसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स और दो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंटली इसके साथ रिलेट करते हैं वो है कि इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमें ग्राफिकल मेथड से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। किस मेथड से डिस्कस करना जरूरी है? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है बेटा? शाबाश। देखो तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले टर्म को, पहले जो हमारा पहला कंपोनेंट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, इसमें मैंने बोला कि हमें एक तो कंज्यूमर को डिस्कस करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है हमें। जैसे यूटिलिटी पढ़नी है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे मार्जिनल है इसका एक टाइप, दूसरा है टोटल यूटिलिटी इसका टाइप। और इतना ही नहीं है, इन दो के दरमियान रिलेशन जो है उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है? और साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, साथ साथ हमें इसके दो अप्रोच पढ़ने हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ना है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमें दिखाना है थ्रू ग्राफिकल मेथड एंड आल्सो टेबुलर मेथड। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? ऐसे अगर आप नोट ना भी करेंगे तो हमें बाद में जब हम टॉपिक कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो आपको उस टाइम भी समझ आ जाएगा कि हम किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे आपको एक
रफ आइडिया आ जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, शाबाश। तो टेबुलर भी पढ़ना है, ग्राफिकल भी पढ़ना है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अब वन मोर इंपॉर्टेंट जो है हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, वो ये है कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है हमें इसको इन केस ऑफ वन कमोडिटी पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। समझ आ रही है बेटा बात? तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं, इस टॉपिक में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो इसमें हमें और एक टॉपिक मैंने ऐड किया है जो कि इसके रिलेटिव और इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ना है या वन कमोडिटी बोल सकते हैं, और इन केस ऑफ टू कमोडिटीज पढ़ना है। समझ आ रही है बात? शाबाश। अब इसके साथ और क्या पढ़ना है हमें इस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड के साथ? अंडरस्टैंड करो क्या पढ़ना है। एक सेकेंड, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहोगे तो आप कर सकते हैं। शाबाश। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड के साथ और हमें क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड के साथ हमने जो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमें लास्ट में इसके साथ पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? जैसे इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और टू कमोडिटीज, या इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कीजिए इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। क्या आ सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि या सिंगल कमोडिटी या टू कमोडिटीज बोल सकते हैं, दोनों पे आ सकता है क्वेश्चन, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकती है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। इसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पे और क्या आ सकता है या और क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर? सबसे पहले पढ़ना है डिमांड। क्या पढ़ना है? डिमांड पढ़ना है। ठीक है बेटा, और डिमांड के साथ साथ हमें पढ़ना है और एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्वांटिटी डिमांड। क्या है पहला टॉपिक? क्या पढ़ना है? डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, और क्वांटिटी डिमांड के साथ साथ हमें और एक डिमांड पढ़नी है जिसका नाम है इफेक्टिव डिमांड। क्या नाम है? इफेक्टिव। तो डिमांड पढ़नी है, क्वांटिटी डिमांड पढ़नी है, इफेक्टिव डिमांड पढ़नी है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल गया हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ना है हमें, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है उसके साथ। और क्योंकि कंपोनेंट एक ही है तो एक साथ ही पढ़ना है, और डिमांड पढ़नी है, क्वांटिटी डिमांड पढ़नी है, इफेक्टिव डिमांड पढ़नी है हमें। और इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है हमें? और पढ़ना है हमें
डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और इस डिमांड कर्व को हमें अंडरस्टैंड करना है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिमांड कर्व के साथ साथ हमें पढ़ना है डिमांड शेड्यूल। डिमांड हमें डिमांड शेड्यूल भी पढ़ना है इसके साथ। और डिमांड शेड्यूल में हमें क्या पढ़ना है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये भी हमें पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझनी है तो आपको बेस से स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा सीधे मेन कॉन्सेप्ट पे आना। तो मेन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले आपको बेसिक से जाना जरूरी है। और ये सिलेबस डिस्कस करने का मकसद ही यही है ताकि आप में एक समझ आ जाए, एक विजन आ जाए कि हमें कहाँ पे जाना है और हमें कैसे पढ़ना है। और बाद में ये सारे टॉपिक्स रिपीट होंगे इसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मे बी मेरे माइंड से कुछ स्किप भी हो जाएगा, लेकिन जब हम इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी कि जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो अब इसके साथ हमें डिमांड के साथ मैंने बोला कि डिमांड शेड्यूल पढ़ना है, और डिमांड शेड्यूल में हमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ना है और पढ़ना है मार्केट डिमांड शेड्यूल। बात समझ आ रही है? शाबाश। और क्या पढ़ना है हमें? इसके साथ साथ हमें और एक चीज पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है डिमांड के एतबार से, और वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है हमें, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है हमें। लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हमें और क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हमें पढ़ना है इसके एजम्पशंस पढ़ने हैं, इसके एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, और हमें इसके साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। लॉ ऑफ डिमांड भी हो गया और एजम्पशंस भी हो गए और एक्सेप्शंस भी हो गए, और इसके साथ साथ हमें इसमें पढ़ने हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। जैसे इसमें हमें ये भी डिस्कस करना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है बेटा। और लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हमें और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन भी। आई बात समझ? उसके साथ साथ हमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन के साथ साथ हमें और क्या पढ़ना है वो सुनो। जैसे अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, इसमें हमें पढ़ना है टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़नी है हमें, ठीक है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें क्या पढ़ना है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो कि है सब्स्टिट्यूशन गुड्स को डिस्कस करना है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिस्कस करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें जो मेन सबसे बड़ा कंपोनेंट है ना वो पहले ही टर्म है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, अगर मैं आपको रफली बता दूं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो आपके जहन में यह आ जाना चाहिए कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में हमें कंज्यूमर पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है और उसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कार्डिनल अप्रोच पढ़ना होगा, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ना होगा, और ये चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ग्राफिकली दिखाना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे
डिटरमाइन किया जाता है थ्रू ग्राफिकल मेथड, उसके बाद टेबुलर मेथड के थ्रू भी अंडरस्टैंड करना है, या न्यूमेरिकल मेथड जो इसका है उससे भी अंडरस्टैंड करना है। और ये हमें इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी भी अंडरस्टैंड करना है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज भी अंडरस्टैंड करना है। और सबसे खास चीज़ जो मैंने नहीं बताई, मैं मेंशन नहीं की है इसमें, वो ये है कि इसमें हमें और एक इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। मैं लास्ट में थोड़ा सा इसको निचोड़ के बोलूँगा, आप टेंशन नहीं लेना कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट जो आपके टॉपिक्स है डिमांड में वो आपको आ गए हैं, और इसमें कुछ और भी हमें मुझे थोड़े से मेंशन करने हैं। वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ, पहली डिमांड है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, या दूसरा जो इसका है कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपेंशन डिमांड, या और एक है जिसका नाम है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, एंड नंबर 4 जो है वो है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड। देखो जो कंट्रैक्शन इन डिमांड होता है, इनको हम बोल सकते हैं, जो हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड है इसमें हमें कंट्रैक्शन डिमांड है, या एक्सपेंशन डिमांड है, या इंक्रीज इन डिमांड है, या डिक्रीज इन डिमांड है। ये 4 टाइप्स ऑफ डिमांड है। क्या है ये? 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको समझ आ जानी चाहिए कि डिमांड जो है, डिमांड में हमें पढ़ना है सबसे पहले डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, इफेक्टिव डिमांड क्या है, डिमांड एज एन इंडिविजुअल डिमांड को, मार्केट डिमांड को, डिमांड शेड्यूल जो है, यहाँ पे डिमांड कर्व है, हाँ, डिमांड कर्व का इंडिविजुअल डिमांड को, मार्केट डिमांड को, फिर डिमांड शेड्यूल में हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या पढ़ना है? हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, हमें डिमांड फंक्शन पढ़नी है इसमें लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ, और एजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड के पढ़ने, एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी है जो कि हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पढ़ने हैं हमें, और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ने हैं हमें, जैसे कंट्रैक्शन डिमांड, एक्सपेंशन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड होता है। समझ आ रही है बात? और इसमें क्या होता है, एक का नाम है मूवमेंट, मूवमेंट along demand curve, मूवमेंट along डिमांड कर्व इनका नाम है, मूवमेंट along डिमांड कर्व। और दूसरे का क्या नाम है? उनका नाम है जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है? वो है मूवमेंट अलोंग डिमांड को, इनका नाम है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का डिमांड का नाम है ये, और इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का नाम क्या है? शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि जब डिमांड को शिफ्ट करेगा। इसमें खाली इन द एग्जिस्टिंग डिमांड को जो डिमांड है वो मूव करती है अलोंग द सेम डिमांड को, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें शिफ्ट होता है डिमांड को। ठीक है बेटा? तो इसके साथ साथ जितना हमने बोला है कि सिलेबस इसमें पढ़ना है, तो फिलहाल के लिए तो ये आपका मेन कंपोनेंट जो स्टार्टिंग टॉपिक है ये आपको उसमें से पढ़ना है। ठीक है? तो इससे मैं थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा रफली बता दूंगा कि मैंने क्या क्या बोला है। तो मैंने बोला है हमें कंज्यूमर पढ़ना, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में कंज्यूमर पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ साथ हमें उनके यूटिलिटीज को पढ़ना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ना है, और 2 अप्रोच को पढ़ना है, कॉर्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ना है, और साथ साथ हमें इंडिफरेंस को टेक्निक पढ़नी है इसके साथ, जो कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इसके साथ हमने बोला है कि हमें उसमें पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़नी है हमें उसमें, और हमें जो टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी है, उनमें क्या रिलेशनशिप है। इंशाल्लाह जब हम अपलोड करेंगे आपके लिए, जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें कैसे पढ़ना है इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये हमारा मेन कंपोनेंट था। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, विच इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कंज्यूमर डिमांड। यानी इसके बाद हमें कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है, और मैंने वो बता दिया कि वो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर डिमांड के रिलेटेड ही है, ठीक है। इसके बाद हमें थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसने कैसे क्लोजली सारी चीजें लिखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ना अलग अलग करके आपको बोल देता हूँ। देखो पहले ये है कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन, ये यहां तक है, ठीक है। और लॉ ऑफ रिटर्न प्राइसिंग अंडर वेरियस, देखो ये यहां पे दरअसल 2 लॉज है। कितने लॉज है? 2 लॉज है। एक लॉ का नाम है, यहां पे अंडरस्टैंड करना, मैं यहां पे बता देता हूं, एक सेकेंड, मैं पूरी स्लाइड को डिलीट कर रहा हूं। देखो मैं लाऊंगा, फिर से मैं इंसर्ट करूंगा इमेज को। देखो बेटा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला जो है ना, ये असल में यहां तक है, और इसमें आपको 2 लॉज अंडरस्टैंड करने हैं। 2 लॉज को आपको अंडरस्टैंड करना है। देखो यहां से मैंने बोला यहां तक, दरअसल हमारे पास 2 किस्म के लॉज है। एक लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हमें अंडरस्टैंड करना है, और नंबर 2 जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इन 2 लॉज को हमें इसमें इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है इस वाले पोर्शन में। और सबसे खास चीज क्या है कि इन लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वो बेसिक टॉपिक्स क्या है, जैसे हमें इसमें डिस्कस करना है प्रोडक्शन फंक्शन। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना कि सर वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। वो जो बेसिक चीजें हैं वो धीरे धीरे सब आपको समझ आ जाएगी इन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेजरली बता रहा हूं हमें कहां से जाना है। तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करना है इसमें। अब प्रोडक्शन फंक्शन में हमें 2 किस्म की फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है। एक फंक्शन का नाम है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरे का नाम है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन यहां पे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि ये क्या लिख रहा है, इसीलिए मैंने बताया ये लॉज तो पढ़ने, लेकिन इसके लिए बेसिक्स अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो बेसिक्स है क्या, जैसे मैंने बोला शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अंडरस्टैंड करनी है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, इसके लिए भी कुछ बेसिक्स होगा ना। तो इसके लिए आपको
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करना होगा। किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से ना भी हो, उसको भी अगर पूछूंगा ना मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो भी बता देगा। वो क्या है? जैसे हमें अंडरस्टैंड करना है इसमें 4 लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन इसमें कैपिटल, लेबर ये बहुत ही ख्याल रखता है इन 2 फंक्शंस में। और इसको और एक और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा। यानी कि हमें इसमें कॉस्ट फंक्शन भी पहले पढ़नी होगी। इन 2, जैसे कि मैंने ये 2 मेन लॉज बताई इसमें क्या है, लेकिन इन 2 मेन लॉज की तरफ जाने के लिए हमें कुछ बेसिक्स से जाना होगा। जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्शन फंक्शन, इसके 2 फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन को भी हमें किसी हद तक अंडरस्टैंड करना है। और कॉस्ट फंक्शन के साथ साथ हमें कॉस्ट टाइप्स भी अंडरस्टैंड करने होंगे। जैसे मैं अगर बता दूंगा कुछ कॉस्ट्स के नाम, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होगा, मे बी आपको पता होगा। जैसे हमें इसमें डिस्कस करना है वेरिएबल कॉस्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट्स, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट्स। बात समझ आ रही है? ये कुछ कॉस्ट्स है जो हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और इसके बगैर भी कुछ मेन कॉस्ट्स होते हैं, इसके बगैर भी कुछ मेन कॉस्ट्स होते हैं। वो कॉस्ट्स है क्या? जैसे हमारे पास रियल कॉस्ट्स होते हैं। ये तो हम इकोनॉमिक्स में मेजर ही नहीं करते रियल कॉस्ट्स, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो रियल कॉस्ट्स भी हमें डिस्कस करने हैं इसमें। और रियल कॉस्ट्स के साथ साथ और क्या डिस्कस करना है हमें? जैसे मनी कॉस्ट्स होते हैं, या मनी कॉस्ट्स की बात तो छोड़ो, जैसे हमारे पास संक कॉस्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एग्जाम की लेवल देख के प्रिपेयर करना है। अब उन्होंने एक तो पहले एलिजिबिलिटी देखो क्या रखी है, तो एलिजिबिलिटी के एतबार से सोचना है कि क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे भी करके, किसी भी एंगल से आ सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, संक कॉस्ट, या इसमें हमें और भी चीजें डिस्कस करनी है। जैसे इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। आई बात समझ बेटा? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू अंडरस्टैंड इट, दैट व्हाट इज मनी कॉस्ट, व्हाट इज संक कॉस्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन फंक्शन फर्दर। क्योंकि ग्राफ्स बनाने हैं, ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, इसमें हमें पढ़ना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसके अंदर स्टेजेस भी पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि इसके अंदर स्टेजेस पढ़ने, इंक्रीजिंग स्टेज या कांस्टेंट स्टेज, या जैसे इसका है इंक्रीजिंग स्टेज, कांस्टेंट स्टेज एंड डिक्रीजिंग स्टेज, मैंने नहीं बताया, लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर पता चलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनली दैट द रफ आइडिया ऑफ द सिलेबस, द रफ आइडिया ऑफ द सिलेबस। आई बात समझ? और इसके साथ साथ हमें और क्या डिस्कस करना है, और हमें करना है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस। सुनिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं पहले, रुको। बिल्कुल भी आप अंडरस्टैंड होने की चिंता मत करो, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो बेटा, यहां पे हमें अंडरस्टैंड करना है जैसे प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मे बी आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होंगे, आप जानते होंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट इसमें मेन टॉपिक होगा। इसने लिखा है प्राइस अंडर वेरियस, यानी दैट हाउ टू डिटरमाइन प्राइसिंग अंडर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बट इतना ही नहीं पढ़ना है इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। क्या करना है डिस्कस? जैसे इसमें पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज मार्केट बाय डेफिनेशन।
क्योंकि मार्केट की दो डेफिनेशन से अभी के टाइम पे मॉडर्न भी डेफिनेशन एक आई है, क्योंकि मार्केट बहुत चेंज हुआ है और ट्रेडिशनल भी चेंज ऑलरेडी तो करनी ही है। देखो तो बेसिकली मार्केट बाय डेफिनेशन हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, और मार्केट की फीचर्स पढ़ने हैं, जनरल फीचर्स ऑफ मार्केट, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें और क्या डिस्कस करना है, और हमें करना है इसके फॉर्म्स। अब अगर इसकी फॉर्म्स की बात करेंगे हम, जैसे हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जैसे हमें इसमें डिस्कस करना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है बेटा। इसमें हमें और एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बाद, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बाद मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट के साथ साथ हमें और एक मार्केट को डिस्कस करना पड़ेगा, ओलिगोपोली मार्केट। और ओलिगोपोली में आपको पता है कोलिसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, ये दो भी इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है बेटा। और इतना मार्केट डिस्कस करने के बाद हमें इसमें अंडरस्टैंड करना है कि इन मार्केट्स में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली हमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मार्केट पढ़ना है, इसके फीचर पढ़ने हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। और इसमें क्या पढ़ना है हमें, इनके फीचर्स मोस्टली इंपॉर्टेंटली हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ हमें देखना है दैट शिफ्ट मार्केट, जब मार्केट को शिफ्ट करता है, यानी कि डिफरेंट मार्केट्स में जब डिमांड को शिफ्ट करता है तो क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे आउटपुट पे और हमारे प्राइसिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है, वो भी हम आगे देखेंगे फिर। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जिसपे कि इम्पॉर्टेंटली तो दिख रहा है कि क्वेश्चनर्स तो 100% आएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे कुछ थेरीज है, क्या क्या है, रेंट थेरी है, वेज थेरी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इनके ऊपर थेरी है। थेरी ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बहुत सारी थेरीज है। जैसे हम अगर बताएंगे थेरी ऑफ रेंट, थेरी ऑफ रेंट यानी जो डेविड रिकार्डो की है, डेविड रिकार्डो की बहुत ही मॉडर्न थेरी ऑफ रेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरी है जो रेंट पे दी गई है, उसका नाम क्या है, डेविड रिकार्डो ने जी दी है थेरी ऑफ रेंट। वो इंपॉर्टेंटली हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें और एक चीज इंपॉर्टेंटली डिस्कस करनी है, और वो क्या है, वो है वेज थेरी, जेबी क्लार्क ने दी है। ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी ऑफ वेजेस। इसमें इंपॉर्टेंटली और एक कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वेजेस के अंदर, यानी वाई लेबर सप्लाई कर्व बेंडिंग बैक, वाई लेबर सप्लाई कर्व बेंडिंग बैक। ठीक है बेटा, अच्छा इंटरेस्ट, थेरी ऑफ इंटरेस्ट, थेरी ऑफ फ्रेडमैन ने भी बहुत बात की है इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ मनी इसमें डिस्कस कर रहा है, तो बेसिकली थेरी ऑफ रेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या प्रॉफिट इनोवेशन थेरी हमारे पास है जो कि मानी जाती है, प्रॉफिट इनोवेशन, INNOVATION, थेरी ऑफ प्रॉफिट इनोवेशन किसने दी है, शुम्पीटर ने। तो शुम्पीटर ने एक इंपॉर्टेंट थेरी, तो बेसिकली हमें कुछ थेरीज भी है इसमें जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ हमें क्या डिस्कस करना है,
साथ साथ हमें डिस्कस करना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ, इसका स्कोप देखो ये तो वैसे ही, अब यहां से जो है ना, यहां से जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, तो इससे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो सिलेबस यहां से लेकर यहां तक है, या हम मान सकते हैं यहां तक मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस तक, ये माइक्रो के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। लेकिन जो इन्होंने मैक्रो का सिलेबस दिया है ना, वो बहुत ही डिफाइंड है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो ये सीधे हमें दिख रहा है यहां पे, जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच, यानी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल अप्रोच टुवर्ड्स द वेलफेयर इकोनॉमी, न्यू क्लासिकल अप्रोच टुवर्ड्स द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो हमें दो अप्रोच पढ़ने हैं, इकोनॉमिक यानी कि क्लासिकल अप्रोच एज वेल एज न्यू क्लासिकल अप्रोच। देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला कि यहां से जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से हमें फिर क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक और इसके मेजरमेंट्स पढ़ने हैं, मेजरमेंट्स पढ़ने हैं। तो हमें बहुत सारे इंडेक्सेस को भी डिस्कस करना है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करने हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं हमें, या प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसे इंडिया हमारे पास है, सामने फीचर्स है, इंडियन इकोनॉमी के सामने फीचर्स है कि डेवलपिंग इकोनॉमी किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमी। यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है, पूरा दिख रहा है कि क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं बोलना है कि इसमें और ये ऐड करना है, वो ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इसमें क्या पढ़ना है? रिलेशन दरअसल अंडरस्टैंड करनी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या आपस में रिलेशन है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या अगर वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उसमें कॉम्पोजिशन उसकी अच्छी है, या नहीं उसमें डॉक्टर्स अच्छे, इंजीनियर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स है, तो इकोनॉमी को डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है रिलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दरमियान। और इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज प्लानिंग कॉन्सेप्ट, मेथड्स, इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान, ऑब्जेक्टिव्स। देखो कितना क्लोजली लिखा और बच्चा समझ भी नहीं पाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। एक तो प्लानिंग कॉन्सेप्ट, दैट व्हाट इज इट। दूसरा हमें अंडरस्टैंड करना है आया कहां से है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में, ठीक है। पता है मे बी रशिया, आपने यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जहां से इंडिया ने इसको लाया है इस कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव। देखो हमारे पास एनुअल प्लान्स भी होते थे और 5 ईयर प्लान्स भी होते थे। अब तो ये सिस्टम तो खत्म हो गया, अब तो नीति आयोग आया है, लेकिन हमें तो पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में आया है, तो इसीलिए हमें और साथ साथ इंडिया किस किस तरह की टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल करता है, वो सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड कीप इट इन योर माइंड दैट द सिलेबस दैट वी हैव इन इकोनॉमिक्स, मेक श्योर इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इट वेरी फास्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। इंशाल्लाह आप अच्छे से समझेंगे इस सिलेबस को, और अगर कुछ टॉपिक्स हमें स्किप हुए हैं वो भी हम पढ़ने के दौरान हम उन सारी चीज़ों को पकड़ेंगे और पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बेटा। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको कि इसका सिलेबस मत ना टिपिकल है या डिफ़िकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप टेंशन मत लीजिएगा, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी लेक्चर देखने के बाद, तो बिल्कुल भी आप फ्री टेंशन रहिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।